है लास्ट वाला, त्रैमासिक रिपोर्टें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेंगे, है ना। जो भी प्रोग्राम से किए गए हैं उसकी रिपोर्ट है वो उसमें भेजी जाएगी। शेल सेंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स अबाउट द फंक्शनिंग। अब इसमें नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा विनियम 2010। द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज रेगुलेशंस 2010। इसमें 16 है रेगुलेशन टोटल, और इसमें 2 फॉर्म दिए गए हैं। भाई फर्स्ट सोल टाइटल है, इसका क्या नाम है। सेकंड समिति वगैरह के बारे में, इसको लागू होंगे, कब लागू होगी, ये प्रकाशन की डेट को होगी। तीसरा कहता है इसका डेफिनेशंस की बात करता है, तो डेफिनेशन से मतलब वही एक्ट है 1987 का, और बी और सी छोड़ दीजिए, डी कर लीजिए। इसमें लीगल प्रैक्टिशनर है, मतलब वही एडवोकेट एक्ट में जो है। ई नंबर है विधिक सेवा संस्था, लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, ये भी कर लीजिए। तो इंस्टीट्यूशन में वही आएंगे, अथॉरिटी जो भी है, जितनी अथॉरिटी है वो सब आएंगी इसमें। और मॉनिटरी और परामर्शदात्री समिति, ये भी कर लीजिए, ये भी पूछी जाएगी क्योंकि ये इसमें विनियम 10 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। ईबी पैनल लॉयर्स, पैनल वकील के बारे में हमने उसमें भी पढ़ा है, जो रेगुलेशन है 2011 का 2E में दिया है उसका भी। पैनल वकील। एफ पैरालीगल वॉलेंटियर्स भी पढ़ के आए, एफ वाला कर लीजिए। एफ ए भी कर लीजिए, प्रतिधारक व्यक्ति, रिटेनर लॉयर्स। सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, सेक्शन छोड़ दीजिए। स्टेट कर लीजिए, स्टेट रेगुलेशंस, इसका पूछ सकते हैं स्टेट रेगुलेशन में कौन आएगा, तो इस राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम में अभिप्रेत है। सेकेंड इसका छोड़ दीजिए। तीसरा रेगुलेशन है विधिक सेवाओं के लिए आवेदन कहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर लीगल सर्विसेज, तो कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्रारूप फर्स्ट में प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो कोई भी एप्लीकेशन दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो प्रारूप फर्स्ट में बताएगा है ना, वैसे ही दिए उसके अनुसार अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सेकेंड है इसका, कोई आवेदक अपनी शिकायत जिसके लिए वह विधिक सेवा को चाहता है संक्षिप्त रूप में प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा। कोई भी जो एप्लीकेंट है अपनी जो भी कंप्लेंट करना चाहता है उसके संबंध में, जिसके संबंध में वो विधिक सेवा चाहता है, तो आवेदन के साथ वो एक अलग से प्रपत्र में दे सकता है वो। थर्ड है इसका कि जो प्रारूप फर्स्ट में नहीं है ना, जो विधिक सेवा का आवेदन जो दिया जाता है प्रारूप फर्स्ट में दिया गया, उसको वो फर्स्ट में नहीं आता है। यदि फॉर्म फर्स्ट में नहीं आता है तो आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया गया है। अगर वो उसमें नहीं आता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर सकता है वो, और उसमें स्पष्ट मतलब उसको समर्थ एलिजिबल करने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए तथ्यों को, फैक्ट को उसने सब कुछ बता दिया है, मतलब उसको क्लियर कर दिया है कि ये फैक्ट है, वो क्या चाहता है, तो किया जा सकता है, मतलब उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है आवेदन। और इसमें 4 नंबर का है आवेदन प्रारूप को भरने और शिकायतों के टिप्पण तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था है। वही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, वो नहीं कर सकता है ना, निरक्षर इलिटरेट है वो, इलिटरेट और अनेबल, तो फिर वो उसके फॉर्म फिलअप करने के लिए भी हेल्प की जाएगी। 5 नंबर का ये मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण, मतलब जो ओरल भी वो कोई बता देता है ना सारी चीजें, तो आवेदन ओरल भी दे सकता है, तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 6 नंबर है परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जाएगा। स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जाएगा। 7 नंबर आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात शिकायत उसके स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ईमेल और ऑनलाइन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध भी विचार में लिया जा सकेगा। मतलब जो वो एप्लीकेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो ये फिक्स हो गया है कि हाँ वही व्यक्ति है और उसी ने स्वयं ने अपनी शिकायत दी है, उसमें कंप्लेंट की है, तो वो निःशुल्क विधिक सहायता के लिए उसको विचार में ले सकेंगे। 4 नंबर है विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना।
फ्रंट ऑफिस होगा इसमें, 4 नंबर में बताया गया है इसमें। वकील और पैनल, वकील और एक या अधिक पैरालीगल स्वयं सेवक के साथ प्रबंध कार्यालय होगा। प्रोवाइडेड किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर MSW जो है, और मनोचिकित्सा फिजी डिप्लोमा ऑफ मास्टर्स डिग्री फिजिएट्री और फिजियोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ऐसे व्यक्तियों को भी आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध कार्यालय पे बुलाया जा सकता है। मतलब इतने वो उनके पास ऐसी डिग्रियां हो और ऐसे हो क्वालिफाई व्यक्ति, उनको बुलाया जा सकेगा आवश्यकता पड़ने पर, रिक्वायरमेंट होगी तो। इसमें 5 नंबर में आ जाइए, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज। हकदार होने का सबूत क्या होगा? निःशुल्क विधिक सहायताओं का हकदार होने का जो सबूत है वो क्या है? वो जो उसका कुछ भी प्रमाण पत्र दे देगा इसके बारे में कि वो हकदार है। और सेक्शन 12 जो है 1987 में हमने पढ़ी थी चैप्टर 4 में, तो सेक्शन 12 में जो क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, हकदार में उन वर्गों में आता है, उसका सर्टिफिकेट वो दे देता है ना, जैसे आय प्रमाण पत्र वगैरह है, वो सब वो प्रोवाइड करवा देता है, तो एक्सेप्ट उसको कर लिया जाएगा, मतलब पर्याप्त होगा, सफिशियंट होगा। 6 है, आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरों का परिणाम। अगर उसने झूठी चीजें वो बताई है, सब कुछ फाल्स है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाल्स आर अनट्रू डिटेल्स, जो उसने अनट्रू और फाल्स डिटेल्स बताई है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में है, तो उसके वापस ले ली जाएगी। उसको जो भी सेवाएं दी गई है ना, तो तत्काल इमीडिएटली वापस ले ली जाएगी, और विधिक सेवा संस्था जो है उस पर उपगत व्यय उसने उससे वसूली योग्य होगा। जो भी खर्च हुए हैं उसके ऊपर विधिक सेवा उसको दी गई है, तो वह सारे खर्चे उससे ले लिए जाएंगे। 6 कहता है, सेवन है निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की समीक्षा और मूल्यांकन। प्रथम दृष्टया या मामले की विद्यमानता की समीक्षा यथास्थिति सदस्य सचिव उसकी तरह प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जाती है। मतलब जैसे संज्ञान लिया जाता है ना मामले का, ऐसे इसमें एक समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है कि उस प्रथम दृष्टया मामला उसकी अधिकारिता उसमें आता है कि नहीं, सचिव सदस्य सचिव या उसके प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, कि किसी वो पात्रता में आता है या नहीं आता है। अभियोजन या प्रतिरक्षा के लिए प्रथम दृष्टया मामला जो है विद्यमानता है, मतलब है कि नहीं है, ऐसा मतलब वो सारा डिसाइड कर लेता है सदस्य सचिव और या सचिव, मेंबर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी। परंतु किसी सिविल मामले में कोई प्रतिवादी, मतलब सिविल मैटर है तो कोई डिफेंडेंट है और क्रिमिनल है तो एक्यूज्ड है, तो या कोई सिद्ध दोष व्यक्ति के लिए समझा जाएगा कि उसकी दोष सिद्धि और दंड के विरुद्ध प्रतिरक्षा के लिए उसके विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, ये समझा जाएगा। मतलब कोई भी क्रिमिनल मैटर्स हो या सिविल मैटर्स हो और उसमें उसको कन्विक्टेड कर दिया गया है, तो वो अपील फाइल कर सकता है, यही माना जाएगा, प्रीमा फेसी मामला बनता है। अब फीस वगैरह के बारे में कि जो मानदेय वगैरह जो दिए जाएंगे ना वकीलों प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में, जो भी वकीलों एडवोकेट है उनको जो भी मामले सौंपे गए हैं, तो उनके जो संदेय मानदेय फीस है उसके अतिरिक्त तो होंगे सब, जिनको जो दिए जाएंगे फीस वगैरह। इसमें पता है, हाँ एक मैं तो बात भूल गई है, ये लास्ट ही है ना शायद, हाँ लास्ट है ये। इसमें ना प्रिंटिंग गलत आ रही है, जैसे कहाँ तक 7 तक तो ठीक है, इसके बाद गड़बड़ हो गया है मामला, 8 वाले और इसमें मतलब पेज गड़बड़ हो गए, इधर से उधर पेज हो गए, प्रिंटिंग गलत आ गई। आपके इसमें सही है क्या? वही सारी है। आ, इससे मतलब प्रिंटिंग प्रिंटिंग है ना गलत हो गई है इसमें, पेज जो है इधर उधर हो गए हैं। अब जैसे 8 तक 7 तक तो ठीक था, इसके बाद गड़बड़ हो गया, तो आप लोगों के इसमें सही है क्या प्रिंटिंग?
वैसे कंप्लीट हो गया है, इसमें क्या है थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला, मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मॉनेटरी और परामर्शदात्री समिति 10 इसमें दिया गया है और 8 पहले दे दिया है इसमें। और ये ना सीक्वेंस इसका गड़बड़ हो रहा है, इसमें 209 पे इधर दिया है और 208 यहाँ पे दिया है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है? क्लोज करें फिर? वॉइस नहीं आ रही है क्या? नहीं, अब आ रही है आप लोग। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, कौन से स्कीम हो गए सब? नहीं, यही तो कर रहे हैं हम। नेशनल वाली, तो ये नेशनल वाली ही तो पढ़ रहे हैं हम। रेगुलेशन नहीं, हमने सब कर लिए हैं, वो हो गए हैं सारे पहले। अब ये हम अब बाद में जो बचे थे वो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से करती हूँ ना, मैं पूरी रात पढ़ती हूँ 1 बजे तक और मॉर्निंग में उठ के पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से तैयारी करती हूँ ना। जो बच गए बचे उन्हीं को तो करूंगी ना मैं, वो हो गए हैं सारे। ये 11 वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? 10 वाला, 10 वाला पढ़ रहे हैं। 11 वाला अभी करके आए हैं हम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 11। ये 10 वाला है, इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क हाँ, 10 वाला पढ़ रहे हैं। ये विधिक साक्षरता शिविर स्कीम, ये 99 ये कर लिया हमने, है ना। हम्म। स्टेट वाला है ना, स्टेट वाला नहीं आया है शायद, हाँ वही स्टेट वाला नहीं है शायद हमारे। हाँ, नेशनल का तो अब चल रहा है ना, ये स्कीम नहीं चल रही है, रेगुलेशन है, ये स्कीम नहीं है। हाँ, ये स्कीम नहीं है, हाँ तो वो छूट गया है शायद। हाँ, ये छूट गया होगा शायद से। ये है ही नहीं इसमें, तो जो है मेरे पास वही कर रही हूँ। पता नहीं उसने क्या ये सब प्रिंट करके दिया कैसा, तो एक तो पेज भी इधर उधर कर दिए इसमें प्रिंट करके। हाँ, पता नहीं, ये तो बाद वाले को उन्होंने ये दिया है और पता नहीं उसमें क्यों किया ये। शायद जल्दबाजी में कर दिया होगा, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। वो ऑर्डर कर रहे थे लोग, डिमांड की सबकी जल्दी अवेलेबल करवाओ, तो इसलिए कर दिया होगा जल्दबाजी में। और रेगुलेशंस वगैरह तो है, हाँ, उसकी स्कीम नहीं है। हाँ। हम्म। हाँ तो हाँ, नहीं तो वो क्लियर कर देते ये तो ये वो क्लियर कर देते, ये अगर ऐसा होता तो नोटिफिकेशन कर देते एक कि ये वाला शामिल किया गया है उसमें।
जी। पर वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा उसमें क्यों अपन वो करें, लेकिन हाँ फिर भी 2 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ वो तो है ही, अगर एक नंबर से भी रह जाते हैं ना, वो रहने का रहता है तो एक नंबर से भी रह सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, टाइम बच रहा है? रुकेंगे अभी? क्योंकि मेरे इसमें पेज गड़बड़ है, ये वाला रेगुलेशन पढ़ रहे हैं।